Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 1st of November 2023. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है दैट इज 19,079 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड माइनस का 61 पॉइंट डाउन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.32% डाउन है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कल 1 नवंबर के दिन हम लोग को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी जगह ओपन होती है जहां आज हमारी एवरेज क्लोजिंग है। एवरेज क्लोजिंग क्या है? 19,079 की। ठीक है, मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। तो सबसे पहला लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो क्या होगा? दैट इज 19,203, देन 19,248, then 19,316, then 19,386, then 19,439, then 19,487। आपको ऊपर में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 19,500 का। ठीक है, मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला सपोर्ट जो देखने को मिलेगा दैट इज 19,047 का। मार्केट अगर इस लेवल को भी तोड़ती है देन आपको एक अच्छा का सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 19,000 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है देन आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे दैट इज 18,975, देन 18,907, देन 18,844, देन 18,776, देन 18,715 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 19,000 तोड़ने के बाद में आपको दो सपोर्ट और देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है दैट इज 18,800 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको नीचे का लेवल देखने को 18,700 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 या डेली टाइम फ्रेम। ये है आज की कैंडल 31 ऑफ अक्टूबर की। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा 1 नवंबर के दिन का। ठीक है, तो प्राइस एक्शन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था। हमने क्या बोला था कि मार्केट नीचे फॉल कर रही है और ऊपर की ओर अब ये जा रही है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि बेयरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में बताया था कि कल हो क्या सकता है कि एक कैंडल ऐसी बनेगी, अब उसका कलर कुछ भी हो सकता था। मैंने आपको सिंपल सी बताया था, या तो ग्रीन कैंडल बनेगी या तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर रेड कैंडल बनी मतलब ऊपर में मार्केट खुली और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है दैट इज 19,300 के अराउंड पर मार्केट ओपन हुई थी और वहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, तो नीचे की ओर आपको डायरेक्शन मिल गया। क्लोजिंग नीचे की ओर है अराउंड 61 पॉइंट डाउन में। ठीक है, 0.45% ऊपर की ओर खुली और 0.3% नीचे की ओर क्लोजिंग थी मार्केट में। ठीक है, तो कल का देखते हैं कि किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होगा। हमको 3 कैंडल मिली, एक 2 और 3 कैंडल मिल चुकी है। कल देखना ये जरूरी रहेगा कि ये जो ऊपर का जो एक्शन है, ये जो ऊपर का जो लेवल है दैट इज 19,300, 19,245, ये लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के अराउंड हम लोग प्ले करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है 19,079 का लेवल हमारे पास में। ठीक है, मार्केट ओपन होती है, सस्टेन करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी। ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने का सबसे पहला जो लेवल हमारे पास में निकल के आया, जो सबसे पहला लेवल है हमारे पास में दैट इज 19,200। ये कल भी मैंने बोला था कि 19,000 जब तक 200 को अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट ओपन भी इसी लेवल के ऊपर में होती लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए नीचे आ गई। ठीक है, ये तो 900 तक, ये 19,000 तक भी गई थी लेकिन फिर वहां से इसने रिबाउंस किया। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि 19,200 को जब तक ब्रेक ना करे और उसके बाद में यहाँ सस्टेन करे देन इसके बाद में ब्रेकआउट करे, तब हम अप्रोच करेंगे 300, 400 और मे भी हो सकता है कि 500 तक हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा पहला प्राइस ऑफ एक्शन। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला लेवल क्या होगा हमारे पास में जो मार्केट तोड़नी चाहिए दैट इज 19,000 का लेवल मार्केट तोड़े और फिर उसके बाद में वहाँ सस्टेन करे नीचे दैट इज 18,900 एंड मैंने क्या लेवल आपको बताया दैट इज 18,975 के पास में मार्केट सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद देन फर्दर ब्रेक डाउन हो, तब हम इसमें ट्रेड लेंगे और हम कहाँ तक इसको रीच करेंगे। रीच करने का क्या मतलब,
दैट इज 18,900 तक, हो सकता है कि हम लोग 800 तक भी इसको रीच करें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड क्या है, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा आज मार्केट ने किया, ऊपर में खुली, दैट इज 200 के अराउंड में खुली, 19,200 के अराउंड में खुली, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आई, दैट इज 19,000 नीचे का लेवल बनाया और इसी में पूरे दिन को ऐसे निकाल दिया इसने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। कैपेसिटी हाफ ही रखना, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अपना कैपिटल जो भी ट्रेडिंग का है उसको हाफ ही क्वांटिटी में रखना। अभी मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रही है, कुछ भी नहीं, इससे अच्छा आप स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। 1% 2% का मूवमेंट अराउंड आराम से मिल रहा है, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक एक बॉटम लगा के बैठेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 1 नवंबर। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड, दैट इज 42,848 की। जैसा कल मैंने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में कि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि मार्केट 43,000 पर सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, और देखिए जस्ट वैसा ही हुआ। वो लेवल क्या था कि वो लेवल या तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या तो फिर वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज उस लेवल ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है। मार्केट 43,000 के ऊपर खुली, 43,333 के अराउंड मार्केट खुली थी, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाई एंड एवरेज क्लोजिंग आपके सामने। तो देख लेते हैं कि कल मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकती है, ठीक है। तो एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है, दैट इज 43,848 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 193 पॉइंट डाउन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.45% डाउन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कल हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी वाले पॉइंट पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर मूव करती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 42,000 दैट इज 845 का लेवल है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी, सबसे पहला जो लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 42,909, देन एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 43,000 का, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसको ना तोड़े तब तक आप अपसाइड मूवमेंट बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन आपको लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 43,093, देन 43,202, देन 43,333, देन 43,409, देन आपको एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 43,500 का भी लेवल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 600 और 700 के भी लेवल आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज 42,713, देन 42,603, देन 42,482। इससे पहले एक सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 42,500 का एक सपोर्ट यहाँ पर आके देखने को मिलेगा आपको। मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिल सकता है दैट इज 42,383, देन 42,295, देन 42,181 एंड बॉटम तक आपको दैट इज 42,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये है आज की कैंडल दैट इज 31 अक्टूबर की ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया था कि एक पैटर्न बनना है दैट इज बेयरिश फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकडाउन होगा कि नहीं, या तो ब्रेकडाउन होगा या तो एक हमें कंटिन्यूस कैंडल देखने को मिलेगी। अब कलर कुछ भी हो सकता है। कलर रेड क्यों बना है? रेड इसलिए बना है क्योंकि मार्केट 0.5% 0.45% अप खुली थी, पॉजिटिव में खुली थी और क्लोजिंग दी है उसने निगेटिव में, इसलिए ये रेड कैंडल आपको दिख रही है। लेकिन है ये कंटिन्यूस, मतलब मार्केट आपको बता रही है कि मैं ऊपर में खुल रही हूँ लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मार्केट इस जगह कहीं होल्ड कर रही है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग देखेंगे कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कि या तो ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न टूटेगा या तो फिर कल फिर से रेंज बाउंड ही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कि कल प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है
दैट इज अराउंड 42,845 का लेवल हमारे पास में, ठीक है। मार्केट ओपन होती है, थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ऊपर में ब्रेकआउट करेगी, हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक 43,000 को ये ना तोड़े और उसके ऊपर में ट्रेड करे। दैट इज 43,050, 43,060, अराउंड 43,040 के ऊपर में ना ट्रेड करे आधा घंटा 1 घंटा, जब तक ना ट्रेड करे और ऊपर में जाके सस्टेन करे, देन उसके बाद में ब्रेकआउट करिए, ठीक है। तो हम अप्रोच किसकी ओर करेंगे? 100, 200 और 300 और हो सकता है कि हम 500 तक भी अप्रोच करें, क्योंकि मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। मार्केट डायरेक्शन दिखा सकती है, बिल्कुल दिखा सकती है। जब 43,333 पर आज इसी लेवल के आसपास में ओपन हुई, ऑब्वियसली सी बात है कि 500 तक आराम से लेवल दिखा सकती है। तो ये हो गया हमारा प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन ट्रेड हम तभी लेंगे जब 43,000 को तोड़ेगी और आप तब बिल्कुल फुल फ्लेज में लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट 43,000 के ऊपर में सस्टेन करे, आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा। पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आप ऑप्शन डेटा चार्ट देखते रहिएगा, ठीक है। पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो पहली कंडीशन होगी हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती। तो ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, 42,800 को ये ब्रेक करे, देन इसके बाद में सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद में देन ये ब्रेकडाउन दे, तब हम अप्रोच करेंगे 700, 600 और हो सकता है कि 500 तक भी हम लोग अप्रोच करें, ठीक है। तब देखेंगे कि 42,500 को ये तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है। अगर मार्केट 500 को भी तोड़ती है देन हम आराम से एसएल अपना टेल करते चलेंगे और अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर डाउन साइड में मिलेगा हम लोग को, ठीक है। ये तो सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है? दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। कल मार्केट इसी जगह पर ओपन होती है, 43,000 से ये रेजिस्टेंस लेती है और फिर वहां से नीचे आती है एंड 42,800 पर सपोर्ट ले लेती है और इन्हीं 200 पॉइंट के बीच में पूरा का पूरा मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। थर्ड कंडीशन हमारी नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। टॉप लेवल 43,000 के ऊपर जब तक नहीं तोड़ेगी तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। बॉटम साइड में 42,800 के नीचे नहीं जाएगी तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,287, अराउंड 1% डाउन है। इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी कल इसने 2% का अपसाइड मूवमेंट दिया था और आज 1% डाउन है, ठीक है। तो यही होता है जब रिजल्ट अच्छा आता है लेकिन मार्केट का बिहेवियर बहुत बियरिश है, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये 2200 को ना तोड़े तब तक आप बेरिश मत होइएगा एंड अपर साइड के जब तक 2300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सेकंड स्टॉक हमारे पास में TCS। एवरेज क्लोजिंग मिली है 3,368 की। जब तक ये 3,300 को सपोर्ट करे तब तक आप बेरिश मत होइएगा एंड अपसाइड में 3,400 को जब तक सपोर्ट करे तब तक आप बुलिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC। एवरेज क्लोजिंग मिली है 1,476 की, अराउंड 0.6% डाउन है ये, ठीक है। जब तक ये 1,440 और 1,420 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा एंड अपसाइड के लेवल अराउंड 1,500 को ना तोड़े तब तक आप बुलिश मत होइएगा। ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली है 915 की, ठीक है। जब तक 900 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइए एंड अपसाइड के लेवल है 940, जब तक ना तोड़े तब तक आप बुलिश मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में दैट इज SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली है 565 की। जब तक 550 को ना तोड़े तब तक आप बेरिश मत होइए एंड अप साइड में जब तक 600 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट इफ यू लाइक इट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।